हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट का, चैप्टर नंबर 8 और इसके अंदर एक्सरसाइज 8.1 के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। प्रीवियसली हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था, ठीक है ना। तो 1 to 8 हमारे हो चुके हैं। इसमें दो मैंने आपको एक दो लेक्चर पहले आपको होमवर्क दिया था, 4 and 5। अगर वो आपसे नहीं हुए तो मैं लेक्चर के लास्ट में, मतलब कि जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी उसके बाद वो होमवर्क वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक डायग्राम गिवन है। मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम ए बी सी और डी, ठीक है। इसमें एक डायगोनल आपको दे रखा है बी, ये वाला डायगोनल। अब इसमें बोला है कि कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से कर रखा है कि डायगोनल बी के ऊपर, इस बीडी के ऊपर दो पॉइंट दे रखे हैं। एक तो पॉइंट है पी और एक पॉइंट है क्यू, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट है पी और ये वाला पॉइंट है क्यू, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया है, सी से क्यू को ज्वाइन किया है एंड ए से पी को ज्वाइन किया है, ठीक है। और उसके बाद में ए से इन्होंने क्यू को ज्वाइन कर लिया है और सी से इन्होंने पी को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है ना। इस तरह से शेप बना हुआ है। ये डायग्राम हमारे पास में बोला है इन पैरेललोग्राम एबीसीडी। सो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम ये आपको गिवन है, तो मैं लिख लेता हूं। ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और इक्वल होगी, ठीक है ना। आगे बोला है 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ। मतलब DP ये वाली साइड इज इक्वल टू PQ ये दे रखा है, ठीक है। सो पहले हम लिखेंगे क्या गिवन है हमको। सबसे पहला दिया गिवन है ABCD is a coordinator such that so that AB is parallel to DC and AB is equal to DC। फर्स्ट ये, उसके बाद और क्या दे रखा है इसी तरह से AB is parallel to DC, सही है ना। एंड AD is parallel to BC and AD is also equal to BC। ये हमको इतना गिवन है। और आगे क्या गिवन है कि इस कंस्ट्रक्शन के बाद में ऐसा आया है कि DP इज इक्वल टू BQ, मतलब ये छोटा वाला पार्ट है वो इसके इक्वल है। यहां तक बात क्लियर सभी की। चलिए अब हम आगे करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आप सही से लिखिएगा सारा डायग्राम, को थोड़ा बड़ा बनेगा। अब देखो हमको क्या क्या गिवन है। अब ये वाला साइड इक्वल है तो मैं इसको इक्वल डिनोट कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए चीज। 3 लाइन से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए इतनी सारी चीज हमको गिवन है। हमको क्या पूछा गया है, शो दैट पहला हमको शो दैट करना है कि ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल CQB। दूसरा आपको ये प्रूव करना है कि AP इज इक्वल टू CQ। तीसरा ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल CPD, ठीक है। एंड फोर्थ प्रूव करना है AQ इज इक्वल टू CP। एंड फिफ्थ वाला प्रूफ करना है APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। इतना हमको, ये सब कुछ हमको प्रूफ करना है, ठीक है। फटाफट पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मैं यहां से मिटाना शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना। ये वाला मैं इरेज कर लेता हूं। वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए
देखिए बेटा, सबसे पहले बात करें कि हमको कौन कौन से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूं पहले ट्राइंगल, अभी मैं इसको नाम दे रहा हूं 1 ट्राइंगल और ये ट्राइंगल नंबर 2। दिख रहा है सभी को? हमको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल APD एंड CQ, इन ट्राइंगल APD एंड CQB, ठीक है ना। ये दोनों ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखिए क्या चीजें गिवन है हमको। पहली बात तो ये कि AD इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू AD या फिर AD इज इक्वल टू BC। अपोजिट साइड्स, या फिर गिवन है ये तो हमको सीधा, हम सीधा गिवन ही लिखे ना। आप ये भी लिख सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, नहीं तो सीधा लिखिए गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि भाई ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो हमको ये गिवन है कि ये दोनों साइड इक्वल है। दूसरा, अब देखिए इसी ट्रायंगल पे फोकस करना। दूसरा कि भाई DP इज इक्वल टू BQ, ये वाली साइड इसकी इक्वल है इस ट्रायंगल के अंदर, क्यों? ये भी हमको गिवन है। क्या कहते हो, सही? अब हमको एक एंगल चाहिए कोई भी, ठीक है ना, कोई भी एक एंगल चाहिए। आप ध्यान से देखिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर है। बता सकते हो कैसे? भाई दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। सो एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ। क्लियर है ना बात? ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, एंड एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, समझ गए बात को? ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बहुत सारे क्वेश्चन किए इस पे हमने, लिमिटलेस। अब इसकी बात क्या करेगा? सो अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर साइड एंगल साइड, इस ट्रायंगल की साइड एंगल साइड के बराबर। सो ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट, दिख रहा है सभी को नीचे तक? इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल CQB। कौन से रूल से? बाय साइड एंगल साइड रूल। सबको नीचे तक दिख रहा है? नोट कीजिए फटाफट। हाँ, विजिबल तो है। चलिए, तो दो ट्रायंगल हमने प्रूफ कर लिए कॉन्ग्रुएंट, पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट के अंदर क्या बोला है? AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ। सो जब हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर ये प्रूफ कर लिया कि भाई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो भाई इसके रेस्पेक्टिव पार्ट भी इक्वल होंगे। तो AP इस वाले ट्रायंगल की साइड है और CQ इस वाले साइड है। सो सेकंड वाला, इफ, अब हम ये लिखेंगे, इफ triangle APD is congruent with triangle CQB, APD is congruent with triangle CQD, then AP is equal to C। यार बात समझ आई तुमको? सही है ना? सही। ये वाली साइड तो इक्वल होगी, इसकी दो साइड तो इक्वल थी, तीसरी को हमने इक्वल कर दिया किससे? CP से, जो कि इस ट्रायंगल को दिया हुआ। सही बेटा? तीसरा, अब थर्ड जो हमको करना है वो ये बोला है ट्रायंगल AQB, ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल CPD। अब ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखना बेटा, मैं नाम लिख लेता हूं, इसको 3 मान लेते हैं और ये 4 वाला है। आई होप किसी को दिख रहा होगा, ये 3 वाला ट्रायंगल, ये 4 वाला ट्रायंगल। ठीक है ना? नाउ इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखो इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल DPC, दो ट्रायंगल के अंदर, इन दो ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीजें भाई? पहली बात तो AB इज इक्वल टू CD गिवन है हमको, ठीक है ना, दो अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की। दूसरी बात, ये वाली साइड दोनों फिर से कॉमन आ रही है,
भाई ये सॉरी दोनों इक्वल आ रही, डीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ये भी हमको गिवन है। और एक एंगल हम किसी का ले लेंगे देखो, और एक एंगल की जरूरत नहीं, सीधी हमारे एक साइड अगर हमको गिवन है, नहीं तो अल्टरनेट के बराबर ही, तो ये वाला एंगल इसके बराबर फिर से हो जाएगा। ठीक है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, मैं लिख लेता हूं दिस एंगल, डबल लाइन कर रहा हूं इस बार। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बस वही करना है सारा जो हम करते हैं। सो क्या क्या चीजें हैं, AB इज इक्वल टू DC गिवन, AB इज इक्वल टू DC गिवन है, BP इज इक्वल टू BQ, ये भी गिवन, ठीक है ना, BP इज इक्वल टू, और एंगल कौन सा लेंगे हम, एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल QBA, सही, एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल QBA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पूरा लिखोगे आप। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब इस ट्रायंगल के अंदर आप देखिए ध्यान से, साइड एंगल साइड, उसी तरह से इस वाले ट्रायंगल के अंदर साइड एंगल साइड, तो दो ट्रायंगल की साइड एंगल साइड बराबर है तो क्या बोलेंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सो ट्रायंगल AQB, ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल DPC। कौन से रूल से, वही जो पहले किया है, साइड एंगल साइड रूल। सही बेटा, नोट कर लीजिए, 3 पार्ट हो गए। अच्छा, फोर्थ वाला पार्ट इसी का एक दे रखा है आपको कि ये वाली साइड CP इज इक्वल टू AQ, ये आपको पूछा है, जो कि हमने प्रूफ कर लिया वैसे भी, यहां तक क्लियर है। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट पूछा है, इफ, मैं कहता हूं इफ, भाई हमने ये प्रूफ कर लिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसकी जो थर्ड वाली साइड रह गई, कौन सी वाली साइड, AQ इज इक्वल टू PC होगा कि नहीं होगा, और वही हमने अभी प्रूफ किया इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। सो इफ ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल DPC, then AQ is equal to PC, AQ is equal to PC, इसका सीक्वेंस ध्यान रखना बेटा, AQ is equal to PC आपने लिखा है ना, तो PCB आएगा, PCD आएगा, ठीक है ना, ट्रायंगल का सीक्वेंस याद रखिए आप, PCD आएगा। मैंने आपको बोला है कॉन्ग्रुएंसी की तरफ हम ये ध्यान रखते हैं, उसका सीक्वेंस नहीं लिख रहे, और ये देखो CPCD, बात समझ आई, कुछ नहीं कर रहे, पूरे क्वेश्चन के अंदर वही कर रहे हैं। पहले पार्ट के अंदर आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, फिर उसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको ये प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूफ किए उसके रेस्पेक्टिव पार्ट बराबर होंगे, सो उसका दो साइड जो रिमेनिंग रहेगी वो इक्वल है, वो दूसरे पार्ट में होंगे। फिर तीसरे पार्ट में सेम टू सेम कह रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। उसके बाद में क्या प्रूफ करना है कि इसकी जो फोर्थ साइड जो रिमेनिंग रहेगी थर्ड वाली साइड, ये दोनों साइड इक्वल होगी CPCD से, हमने फोर्थ के अंदर प्रूफ कर लिया। क्लियर है, नोट कीजिए यहां तक। और फिफ्थ वाला पार्ट जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो अंदर वाला ये जो बन रहा है ना APCQ, ये एक पैरेललोग्राम है, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे हम, नोट करिए यहां पहले, चलिए कर लिया नोट, ठीक है ना। अब मैं फिफ्थ वाला पार्ट यहीं पे कर लेता हूं, या यहां पे करता हूं, ठीक। चलिए फिफ्थ वाले पार्ट में क्या बोला गया आपको, फिफ्थ वाले पार्ट में बोला है कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम, सही है ना, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ये आपको बीच वाला जो बन रहा है ये पैरेललोग्राम है, आपको प्रूफ करना है। अब कोई भी चीज, कोई भी शेप पैरेललोग्राम कब होता है, आप किसी भी तरह से प्रूफ कर सकते हैं, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ करना तो भी आपको वही कैसा मिलेगा, पैरेललोग्राम मिलेगा, क्योंकि जितने भी जैसे स्क्वायर होता है उसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, वो भी एक पैरेललोग्राम है। आपको रेक्टेंगल मिलता है, रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होती है, वो भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो आप कोई भी ये प्रूफ कर लीजिए। तो हमारे पास में अपोजिट साइड इक्वल है, कौन कौन सी इक्वेशन से आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन
1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में आपने क्या लिखा, AP इज इक्वल टू सी क्यू, AP इज इक्वल टू सी क्यू। उसी तरह से आपने इक्वेशन 2 के अंदर क्या लिखा है, AQ इज इक्वल टू CP, ठीक है ना। तो आपने दो अपोजिट साइड को हमने पहले प्रूफ कर लिया है बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 AP is equal to CQ and AQ is equal to PC। अब ये भले कोई भी हो, कैसा भी हो, ठीक है ना, पैरेललोग्राम चाहे वो स्क्वायर बनना हो, ये चार के चार शेप पैरेललोग्राम ही होते हैं, तो कोई भी इसमें से एक। और ये बात गारंटी है, ये रेक्टेंगल तो है कि नहीं बताइए आप। AP is equal to CQ and AQ is equal to PC या CP जो भी, ठीक है ना। Hence ABCD या APCQ is a parallelogram। क्या कहते हैं, भाई APCD अपोजिट साइड इक्वल होती है, वो कौन सी शेप के अंदर होती है, या तो पैरेललोग्राम के अंदर होती है, रेक्टेंगल के अंदर भी होती है और स्क्वायर के अंदर भी होती है। और ये सारे है क्या, पैरेललोग्राम तो है। सो कुल मिला के ये अगर रेक्टेंगल प्रूफ होता है तो ये रेक्टेंगल भी क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। आप पैरेलल भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल के लिए यहां मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो अपन इक्वल प्रूफ करते हुए काफी, ठीक है ना। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन आपको लंबे लंबे दिख रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आते भी इतने नंबर के ही, 3-4 नंबर के आते हैं, बट सिंपल सा प्रोसीजर है। आप बड़े बड़े क्वेश्चन देखिए, घबराए नहीं, आप प्रैक्टिस करें और देखिए किस तरह से हम काम कर रहे हैं। वही ट्रायंगल को कॉन्फिडेंट प्रूफ करना, फिर रिस्पेक्टिव पार्ट पूछा उसको कॉन्फिडेंट प्रूफ करना, थोड़ी बहुत ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, थोड़ी बहुत लाइन की प्रॉपर्टी, बस इन सभी से मिलकर ये चैप्टर माना। अगला वाला चैप्टर यहां तक मैंने आपको बोला भी था कि ये सारे चैप्टर आपके काम आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 भी ऐसा ही है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, तो डायग्राम में पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं। आपको बोला ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड B ऑन डायगोनल BD। शो दैट, एक कोई पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। पैरेललोग्राम का नाम शुरू किया यहां से A B C और D, ठीक है। आपको एक वर्टेक्स सॉरी एक डायगोनल दे रखा है BD, ये वाला डायगोनल, ठीक है। और BD डायगोनल के ऊपर दो 90 डिग्री के परपेंडिकुलर बोलो, एल्टीट्यूड बोलो, सब ये लीजिए। किस तरह से है, परपेंडिकुलर बोला है तो 90 होगा, ऑफकोर्स सी बात है। एल्टीट्यूड होता है वो भी आपको याद होगा, 90 होता है। तो एल्टीट्यूड बोले या परपेंडिकुलर बोले, सारी एक ही बात है, ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम है P वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट का नाम है Q। मैंने ये 90 डिग्री के सिंबल बनाए, ठीक है ना। अब उनको क्या बोला गया है, शो दैट डायगोनल, शो दैट। तो हमको पहली बात तो क्या गिवन है कि पैरेललोग्राम है, तो हमको इतना तो गिवन है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है और इक्वल भी है, उसी तरह से ये वाली साइड इसके पैरेलल है और इक्वल भी है। बोलो सही बात है बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है कि AB is equal to DC and AB is parallel to DC। उसी तरह से AD is parallel to CB, equal and parallel, ठीक है। and AD is also equal to CB, ठीक है। आगे बात करें कि हमको क्या प्रूफ करना है। टू प्रूफ, फर्स्ट तो आपको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल APB वाला, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, एंड ट्रायंगल CQD। तो मैं नोट कर रहा हूं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल CQD। ये वाले दो 90 के ट्रायंगल बन रहे ना बेटा, ये वाला ट्रायंगल एक तो और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होकर पहले ये प्रूफ करना है। दूसरे में ये प्रूफ करना है कि
AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ। AP कौन सी साइड है? AP इज इक्वल टू CQ। अच्छा, जब आप दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे तो हमारे पास अपने आप रिस्पेक्टिव पार्ट इक्वल हो जाएगी। सही बात है ना बेटा? चलिए आगे चलते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए पहला पार्ट उठाएंगे, लिखेंगे। मैं कितने क्वेश्चन आप सोचिए, ट्रायंगल के चैप्टर से स्टार्ट हुआ अपने चैप्टर नंबर 7 से, उसके अंदर 3-4 एक्सरसाइज हमने की, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हुआ। सारे क्वेश्चंस आप देखिए कि लगभग पिछले 30 से 40 क्वेश्चन या मोर देन 40 क्वेश्चन हम एक ही तरीके का मेथड चल रहे हैं। अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि आप देखो मैं बार बार वही मेथड लिख रहा हूं जो मैं हर क्वेश्चन के अंदर लिख रहा हूं, ठीक है। और मैंने कभी मेथड को शॉर्ट नहीं किया आपके लिए, जितना लेंथी हो सकता है, जितना लंबा हो सकता है मैं लिखता हूं, क्योंकि बोर्ड में वही काम आता है, ठीक है। तो पहले आप तरीका समझते हैं कि इन ट्रायंगल, अब दो ट्रायंगल हमको काम में लेने, वो ट्रायंगल लिखिए। कौन कौन से ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQD, APB सॉरी, APB ये वाला, ठीक है ना। APB ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो क्या क्या गिवन है? देखो हमको गिवन है भाई कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो गिवन है वो तो लिख लेते हैं। AP इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC, गिवन भाई। AP इज इक्वल टू BC गिवन है ना, ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है हमको। दूसरी बात करें और क्या गिवन है? इसके अंदर भी राइट एंगल, इसके अंदर भी राइट एंगल है, दोनों को लिख लेते हैं जो गिवन है हमको। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन, ठीक है। तीसरा हमको एक और उस साइड का एंगल मिल जाए ना तो हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए। ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया। अच्छा, ये वाला एंगल बहुत बढ़िया, देखो बेटा ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। कितनी बार बोलो बेटा? दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, बराबर होंगे। सो एंगल CDQ इज इक्वल टू एंगल CDQ इज इक्वल टू एंगल B, एंगल APB, CDQ इज इक्वल टू एंगल ABP, दिख रहा सही को? इसलिए मैं 1 2 3 लिखता हूं ताकि क्या उसमें कन्वीनियंस हमको ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। हमसे भी गलती हो जाती है ABP एंड CQD, ये दोनों एंगल बराबर है। क्या रीजन लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पूरा लिखोगे, बार बार बोल रहा हूं बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। अब देखिए कि हमारे पास में एक साइड है और दो एंगल है। ऐसा कौन सा रूल है? साइड एंगल, ये भी रूल है हमारे पास में। सो ट्रायंगल APB is congruent with triangle CQD by side angle rule. Clear? So second part. अब सेकंड पार्ट में वो क्या पूछा है कि AP is equal to CQ, तो हम क्या लिखेंगे? इफ ट्रायंगल, वही हमने कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर लिया, उसके नेक्स्ट में बोलेंगे सिंपलिसिटी, बस सीधा कर लो। APB इज कॉन्ग्रुएंट विथ CQD, कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इट मींस कि सिंपलिसिटी से इसके पार्ट बराबर होंगे। सो AP इज इक्वल टू CQ, क्या रीजन हो जाएगा? CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, सॉरी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बोलो बेटा, आसान है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं, नोट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 फिर से आपको बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये लगभग एक लेक्चर और ले लेगा, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ रहे हैं, और आप लोग अगर 3-4 क्वेश्चन ढंग से करते हैं तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना।
कुछ क्वेश्चन आपको सोचना है कि कहां से क्या चीज हो रही है। एंगल लाइन की प्रॉपर्टी, लाइन एंगल की प्रॉपर्टी और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सारी काम में आ रही। बाकी की बातें कल करेंगे। थैंक यू।